अस्सलाम वालेकुम। एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड में फ़र्क क्या है? मतलब कि आप जो रजिस्ट्री करवाते हैं उसकी ज़्यादा वैल्यू है या वो आपने जो इकरारनामा किया हुआ है कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, उसकी ज़्यादा वैल्यू है? और अगर आपने कोई रजिस्ट्री करवा के दे दी है लेकिन आपका जो इकरारनामा है उसकी शराइत अभी पूरी होने वाली बाकी हैं लेकिन रजिस्ट्री आपने करवा दी है, तो अब किस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होगी? क्या उस एग्रीमेंट टू सेल की ज़्यादा वैल्यू होगी या आपने जो रजिस्ट्री करवा दी है उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी? तो इसके ऊपर अभी रिसेंट एक जजमेंट भी आई है, मैं कैप्शन में मेंशन भी कर देता हूँ। देखें, अगर आपने किसी को रजिस्ट्री करवा के दे दी है लेकिन उसने एग्रीमेंट टू सेल के मुताबिक जो कंडीशन है, जो आपकी कंसिडरेशन अमाउंट थी जिसको आप कहते हैं कि आपका बयाना के बाद उसने जो आपके बकाया पैसे देने थे वो अभी आपको पे नहीं किए हैं, मतलब कि उसने आपको अदा नहीं किए हुए पैसे और आपने उसको रजिस्ट्री करवा दी है इस ट्रस्ट की बेसिस पे कि जी आपको वो दे देगा। ये बहुत सारे मामला कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ये जो सोसाइटीज बनती है ना, तो उनके मालकान क्या होते हैं कि उनको कुछ पैसे दे के उसकी रजिस्ट्री ज्यादा की करवा लेते हैं, बाकी की रिमेनिंग रहती है। तो इस सूरत में उन मालकान के पास क्या कानूनी हल है कि वो उस रजिस्ट्री को चैलेंज करें, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्री करवा के दे दी फिर तो वो खत्म नहीं होती। देखें, रिसेंट जजमेंट जो है वो ये कहती है कि अगर किसी बंदे का किसी के साथ कोई इकरारनामा हुआ है और उस इकरारनामे में कुछ ऐसे पैसे हैं जो अभी बकाया वाजिबुल अदा हैं और वो जिसको रजिस्ट्री करवा के दे दी है वो पार्टी उसको पैसे नहीं पे कर रही, तो अब वो शख्स क्या करेगा, उस एग्रीमेंट टू सेल को चैलेंज करेगा और उसके साथ साथ रजिस्ट्री को भी चैलेंज करेगा। अब होगा क्या, जिस बंदे के हक में वो रजिस्ट्री हुई है अब उस बंदे को ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि मैंने एग्रीमेंट टू सेल के मुताबिक तमाम अमाउंट जो थी वो पे कर दी है। अगर वो ये साबित नहीं करता कि इकरारनामे में जो बकाया पैसे थे वो मैंने अदा किए हैं या नहीं किया, और अगर नहीं किए तो फिर अदालत उस एग्रीमेंट को भी कैंसिल करेगी और इसकी रजिस्ट्री को भी कैंसिल करेगी। और अगर वो साबित कर देता है कि उसने पैसे दिए हैं फिर उसकी रजिस्ट्री इंटैक्ट रहेगी। तो इस तरह बहुत सारे मामलात में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो किसी को रजिस्ट्री तो करवा के दे देते बेचारे, लेकिन फिर उसके बाद जिसको रजिस्ट्री करवा के दी उसके पीछे पीछे फिरते हैं कि भाईजान आप हमारे बकाया पैसे दे दें। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उस एग्रीमेंट को रजिस्ट्री दोनों को चैलेंज करें, वो दोनों कैंसिल होंगे और इस तरह आपकी जमीन आपको वापस मिल जाएगी। आप चाहे किसी और को बेच दें, और अगर नहीं है तो कम से कम फिर आपके जो पैसे बकाया रहते हैं वो बंदा आपको पैसे पे करके ही अपनी जान छुड़ाएगा, अदरवाइज वो जमीन जो है वो आपको वापस मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।